हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फंडामेंटा पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, देन प्रोग्राम को यूज़ करके उसको प्रोसेस करता है और हमारे लिए रिजल्ट जनरेट करता है। और कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट है, जो कंप्यूटर के अंदर डाल दिए गए हैं, जिससे आपको कोई आउटपुट मिलता है, उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। फिर हम देखते हैं जो चैप्टर नाम है कंप्यूटर सिस्टम। आखिर ये कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट अलॉन्ग विथ स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसमें जैसे कि बहुत सारे हार्डवेयर्स मिलकर जब एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक आधार कार्ड सेंटर का। जैसे आप किसी आधार कार्ड सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपना डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद उस डिटेल्स को कोई यूज़र बैठ के, दुकानदार बैठ के अपने कंप्यूटर में फीड कर देता है। उसके बाद उसका आउटपुट निकालता है जो कि आपका आधार कार्ड के तरह होता है, जिसको वो आपको लेमिनेट करके दे देता है। इस पूरे सिस्टम को, जिसका पार्ट एक कंप्यूटर भी था, हम कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे आधार कार्ड जनरेट करने का सिस्टम। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत लेवल्स का आता है, अलग अलग तरीके का होता है। जैसे जब हम लोग आधार कार्ड बनवा रहे थे तो उस समय पे भी एक सिस्टम काम कर रहा था जिसमें हमारा डेटा फीड किया जाता था, फिंगरप्रिंट स्कैन करा जाता था। तो वो एक पर्टिकुलर आधार कार्ड मेकिंग सिस्टम था। और इसी तरह अभी जैसे हाई एंड सर्वर्स का मेन मतलब हो गया, ऐसे हाई एंड सर्वर्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस, बहुत बड़े बड़े टास्क कंप्लीट करता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जिसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, जैसे कि अमेजन का AWS हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया। और बहुत छोटे रूप में भी हो सकता है, जैसे आपके हाथ में जो आप अभी लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो डेस्कटॉप आप यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें। बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम 3 पार्ट्स में बटा होता है, इनपुट डिवाइस, CPU एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे CPU के बारे में। CPU होता क्या है और किन किन चीज़ों से बना होता है। CPU में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CO। ये क्या करती है, कोई भी डेटा जब हमारा इनपुट डिवाइस हमारे CPU को देता है तो उस डेटा को इस तरह से फीड करना प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम के पास इस तरह से ले जाना कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करके वो आउटपुट दे पाए। कोई भी टास्क अगर आप CPU को देते हैं कि जैसे आप 1000 पेजेस को प्रिंट कर दो, तो प्रिंटर उसको 1000 पेज को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता है, उसके लिमिटेशन है। तो वो क्या करेगा कि एक फर्स्ट पेज को डिटेक्ट करेगा और उसको पहले प्रिंट कराएगा। जब वो प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब दूसरे पेज को भेजेगा। ये काम हमारा करता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसे हमने प्रोग्राम कर रखा है कि अगर हमारे पास तीनों कलर प्रॉपर वैल्यू में अवेलेबल है तो कलर प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर दो। तो अगर हमारे रेड, फिर वो वैल्यू चेक करेगा कि हमारा रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर किस अमाउंट में है, और अगर उस अमाउंट में अगर एडुकेट अमाउंट होगा तो वो कलर प्रिंट कर देगा, और नहीं होगा तो वो ब्लैक एंड आउट प्रिंट कर देगा। तो ये डिसीजन लेने का टास्क हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक और काम करता है जिसको कह सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें डेटा को याद रखना पड़ेगा, और डेटा याद रखने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है हमारे CPU के साथ और रिक्वायर्ड डेटा को पर्याप्त समय के लिए स्टोर करती है, अलॉन्ग विथ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट टू। मतलब जैसे हमने 2+2 का कैलकुलेशन करना चाहा तो सबसे पहले हमने 2 फीड किया, तो ये रहेगा कहाँ उस टाइम पे, तो ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने प्लस का सिंबल डाला तो प्लस भी वहीं पे रहेगा। फिर उसके बाद हमने 2 डाला, 2 को भी स्टोर कर लिया। अब इक्वल टू प्रेस करते ही, जैसे ही कैलकुलेशन का काम है,
कंट्रोल यूनिट कैलकुलेट करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अपने प्रोग्राम को अप्लाई करके उसका कैलकुलेशन कर देगा और ये रिजल्ट जो 4 आएगा उसको वापस से प्राइमरी मेमोरी के पास भेज देगा और प्राइमरी मेमोरी उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी जब तक कि वो आउटपुट डिवाइस के पास नहीं पहुंचता है। और आउटपुट डिवाइस फिर हमें ये जानकारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने हमें क्या पढ़ाना चाहा है। तो एनसीईआरटी में हमें सबसे पहले पढ़ाया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, तो इसको सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स में डेटा स्टोर हुआ जाता था, फिर हमारे ट्रांजिस्टर्स आए, फिर हमारे आईसीज आए, जिनके बारे में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आगे इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लेते हैं कि सीपीयू बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोचिप्स, माइक्रो मतलब बहुत छोटे माइक्रोचिप्स के फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे मोल्डेड होते हैं और आईसीज जितने भी होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। अब बात क्या आती है कि आखिर सेमीकंडक्टर से ही क्यों बनाना है? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है और बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकंड पेज में क्या है। यहाँ इन्होंने बताना चाहा कि सीपीयू जो होते हैं वो बहुत सारे लिमिटेड साइज नंबर्स की तरह चिप पे स्टोर किए जा सकते हैं और सीपीयू सब जो डेटा है उसको स्टोर करता है लोकल मेमोरी में, जिसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स को आप ऐसे मान लीजिए कि वो सबसे छोटा बेसिक यूनिट है हमारे मेमोरी का। जैसे कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे हमारे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, लेकिन एक बेसिक फ्रैगमेंट होता है, जैसे एक पर्टिकुलर रैक है जिसमें सिर्फ फिजिक्स का बुक रखना है, तो वो छोटे से पार्ट को हम कहेंगे रजिस्टर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद एएलयू और सीयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। माइक्रो प्रोसेसर्स आप जान ही चुके हैं कि वो छोटे छोटे चिप्स जिस पे हमारा सीपीयू रहता है उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। हमारे आजू बाजू में जितने भी तरह के सिग्नल हैं, जो भी डेटा है, वो हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, लेकिन कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो कंप्यूटर को कोई ऐसी चीज चाहिए जो आजू बाजू के डेटा, जैसे टेम्परेचर है, हमें गर्मी लग रही है बट कंप्यूटर को गर्मी नहीं लगती क्योंकि वो एक फिजिकल डिवाइस है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इस डेटा को किस तरह से कंप्यूटर को फीड करेगा, तो हमको चाहिए टेम्परेचर सेंसर। जैसे हम जो आंखों से देखते हैं डेटा जो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो वो आंखों का काम यहाँ कौन करता है? कैमरा। जिस तरह से हम टच करते हैं तो टच स्क्रीन, जिस तरह से इसके प्रिंटेड डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, प्रिंटेड डेटा कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा, तो उसके लिए स्कैनर का यूज़ होता है। यानी ये सारी डिवाइसेस कर क्या रही हैं? जितने भी तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं वो करती क्या हैं? वो जितने भी आजू बाजू की डेटा हैं, अलग अलग फॉर्म की डेटा है, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर के अंदर फीड कर देती हैं। इसी को यहाँ लिखा गया है, कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। मतलब कोई भी तरह का डेटा जिसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। अब चलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के पास। यहाँ आउटपुट डिवाइसेस करते क्या हैं? अब जब इनपुट डिवाइसेस ने हमारे डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो चलो कंप्यूटर तो समझ गया, लेकिन अब हम कैसे समझेंगे इसके बाद कंप्यूटर की बात को? तो इसके लिए अब हमें चाहिए आउटपुट डिवाइस। मतलब जो डेटा हमको समझ में आ पाए, डिजिटल डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का काम आउटपुट डिवाइस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्ले मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, जैसा आपने गाना सुनना था तो आपने मोबाइल पे बटन प्रेस किया तो इनपुट डिवाइसेस ने आपके प्रेस को पकड़ा और उसे कंप्यूटर के पास भेज दिया। आपके मोबाइल के चिप ने उससे प्रोसेस करा और प्रोसेस करने के बाद वो स्पीकर्स को ट्रिगर करेगा, स्पीकर को बताएगा कि यार तुम बजना चालू करो ताकि हमारा बंदा जो भी गाना सुनना चाहता है वो ये गाना आराम से सुन पाए। इसी तरह आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, जैसे ये माउस है, माउस को मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ ओवर द स्क्रीन, तो बेसिकली मैं यहाँ पे टच पैड पे डालता हूँ, मेरा कंप्यूटर इस सेंस करता है और उसके हिसाब से आपको बताता है कि
भाई ये देखो, हमें आउटपुट देता है कि यार अरविंद तुम यहाँ नीचे इस तरह से चला रहे हो, माउस टच पैड को छू रहे हो, तो स्क्रीन पे इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, मेरा टच पैड, प्रोसेसर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप यूज़ कर रहा है, और स्क्रीन हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको यूज़ की जा रही हैं आपको पढ़ाने के लिए।